हेलो एंड वेलकम टू एज रैंड। आज हम बात करने वाले हैं थंडरबोल्ट्स के बारे में एंड इस टीम में कौन कौन होने वाला है अभी तक के सोर्स के बेसिस पर। थंडरबोल्ट मूवी के डायरेक्टर हैं जैक श्रेयर, एक और इंडी डायरेक्टर मार्वल मूवी को डायरेक्ट करने प्रीवियस मूवीज की तरह। थंडरबोल्ट एक ऐसा ग्रुप है जो अभी तक आपने एमसीयू में देखा ही नहीं है। इन्हें लोग मार्वल का सुसाइड स्क्वाड भी बोल रहे हैं, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू। नाउ सी, थंडरबोल्ट फर्स्ट अपेयर हुए थे ड्यूरिंग 90s स्टोरी कॉल्ड हीरोज रिबॉर्न। नाउ बेसिकली उस टाइम पर ऑलमोस्ट हर कोई, चाहे वो एवेंजर्स हो या फैंटास्टिक फोर हो, वो लोग चले गए थे एक दूसरे डायमेंशन में। तो हर कोई यही सोच रहा था कि वो अभी मर चुके हैं एंड वहां से राइज होती है एक न्यू टीम जिसका नाम होता है थंडरबोल्ट, जो एवेंजर्स की प्लेस को लेना शुरू करते हैं धीरे धीरे एंड पब्लिक उन्हें ग्रेजुअली अपने न्यू सेवियर्स की तरह एक्सेप्ट भी कर लेती है विद टाइम। बट लेटर वो रियलाइज करते हैं ये लोग विलन्स हैं इन डिस्गाइज एंड जिनका लीडर होता है बैरन ज़ीमो। बट मुझे नहीं लगता कि मार्वल इतना सिंपल रखेगा अपने ट्विस्ट को, क्योंकि वो पहले ही इसे क्लियर कर चुका है एंड ओवर द टाइम काफी और भी लीडर्स रहे हैं। जैसे कि एक टाइम पर नॉर्मन ऑसबॉर्न डायरेक्टर रहा शील्ड का एंड वो भी अपनी एक काइंड ऑफ सुसाइड स्क्वाड फॉर्म करता है फॉर ऑल द डर्टी वर्क शील्ड के नाम पे। नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम ऑसबॉर्न बेसिकली चार्ज ले लेता है सभी गवर्नमेंट हीरोज का एंड वो इन्वेंट करता है डार्क रेन। बेसिकली सिविल वॉर के बाद जब टोनी को शील्ड का चार्ज मिलता है तो वो कैसे सब कुछ डुबा देता है स्क्रल के इन्वेजन को रोकने के लिए। सो गवर्नमेंट के पास बहुत ही बेसिक चॉइस आती है कि नई अपॉर्चुनिटी क्यों ना एक विलन को दी जाए एंड नाउ डार्क रेन भी हमें डार्क एवेंजर्स की तरह ही मिलते हैं एंड वो बनते हैं डार्क एवेंजर्स। वेल ये भी एक और टीम होती है जो बस गुड हीरोज के डिस्गाइज में होती है एंड वो भी जगह ले लेते हैं एवेंजर्स की। हमें शायद इस मूवी में डार्क रेन एंड डार्क एवेंजर्स के बीच कुछ फाइट देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए अभी तक तो यही स्पेकुलेशन है। वेल एवेंजर्स का फॉल आ चुका है एंड गेम में ही। एवेंजर के कोर टोनी स्टार्क एंड नताशा वो जा चुके हैं, स्टीव एंड क्लिंट रिटायर्ड हो चुके हैं एंड थॉर किसी प्लेनेट पर अलग ही मजे कर रहा है एंड बैनर वो वेल बेसिकली अब वो एक कंसल्टेंट बन चुका है। वेल अब ना कोई एवेंजर्स की टीम है और ना ही एवेंजर्स का हेडक्वार्टर, और एक है जिसे सब भूल चुके हैं एंड एक का तो पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। तो ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होती है रॉस के लिए टू स्टेप इन। देखा जाए तो वो स्टार्टिंग से ही ब्रूस बैनर के पीछे पड़ा होता है उसका ब्लड एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो अपनी एक हल्क आर्मी बना सके। बट वो इस एक्सपेरिमेंट में कभी कामयाब नहीं होता एंड इसी बीच वो बनाता है अबॉमिनेशन को। विल रॉस काफी ट्राई करता है स्टार्टिंग से ही सुपर हीरोज को कंट्रोल करने की। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा इन्फिनिटी वॉर के टाइम पर भी वो एक काउंसिल मेंबर था एंड अब ये जिस काम के पीछे स्टार्टिंग से था, थंडरबोल्ट के आते ही वो काम भी अब पूरा हो चुका है। थंडरबोल्ट की कास्ट को सिलेक्ट करने के लिए रॉस भेजता है वेलेंटीना एलेग्रा डे फॉन्टेन को, जिसे हमने अभी तक फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, ब्लैक विडो एंड हॉकाई में भी देखा था। अभी तक कंफर्म तो नहीं, बट कुछ सोर्सेस के आधार पर यह पता चला है कि थंडरबोल्ट में कौन कौन हो सकता है मार्वल के कैरेक्टर्स। तो जिसमें फर्स्ट है जीमो, यूएसए एजेंट, घोस्ट, एबोमिनेशन, टास्क मास्टर, येलिना एंड द विंटर सोल्जर। वेल बाकी अब जब ये मूवीज के और ट्रेलर निकलेंगे तब ही पता चलेगा कि इस मूवी में कौन कौन न्यू कैरेक्टर हमें देखने को मिल सकता है। तो तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा और मिलता हूँ एक और नए एपिसोड में एक और नए टॉपिक के साथ।